एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं और उनके पार्ट्स को इस वीडियो में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे सीरियल बाय सीरियल, एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? देखो, नर्वस सिस्टम जो होता है वो शरीर की वह प्रणाली है। नर्वस सिस्टम शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, और संवेदी सूचनाओं को त्वरित प्रतिक्रियाएं द्वारा प्रदान करता है। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है? त्वरित प्रतिक्रियाएं द्वारा प्रदान करता है। ये जो होता है शरीर के सभी भागों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हम शरीर के सभी प्रोसेस को, बॉडी के जो भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी का, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। नर्वस सिस्टम देखो, नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी के सभी प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बॉडी के सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। चल नहीं रहा है सही से। शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न भागों शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है? शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और ये बॉडी के सभी प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब जानते हैं नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं और इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पूरा अच्छे से जानते समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके एक एक टॉपिक को समझेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। देखो, सेंट्रल, इसका नाम ही है सेंट्रल, यानी कि नर्वस सिस्टम का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। नर्वस सिस्टम का
नर्वस सिस्टम का क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मतलब बॉडी की सभी गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है और समन्वय करता है। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के सभी भागों से जोड़ता है, शरीर के सभी भागों से जोड़ता है। और जैसे कि त्वचा, और त्वचा हो गया, कान, पैर, आँख, ये सब मतलब इनसे जोड़ता है। ये ब्रेन, ये सेंट्रल यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ता है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्य भाग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ता है, जैसे कि क्या हो गया, आँख हो गया, कान, पैर आदि से ये जोड़ता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। हम लोग पहले जाने कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, CNS और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। देखो अब इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। ब्रेन के एक एक टॉपिक को समझेंगे इस वीडियो में। ब्रेन क्या है, देखो ब्रेन हमारे बॉडी को, हमारे सभी बॉडी की गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जैसे कि ब्रेन जो होता है वो सोचना, समझना, इमोशंस, जैसे कि हम किसी के लिए रोते हैं, गाते हैं, सब कुछ ये क्या करता है, ब्रेन करता है। ये ब्रेन का कार्य होता है। हमारा जो इमोशंस होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, हम कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, ये किसके द्वारा सोचते समझते हैं, तो ब्रेन के द्वारा सोचते समझते हैं। ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन जो होता है ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है सेरेब्रम, और सेकेंड है सेरेबेलम, और थर्ड है ब्रेन स्टेम। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट है सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। अब सेरेब्रम से स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम ये देखो, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरेब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेरेब्रम। और देखो हम लोग कुछ भी सोचते समझते हैं, और ये जो हमारा याददाश्त है, हम किसी के लिए कुछ भी प्लान बना रहे हैं, वो हमारा
वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट से होता है, तो सेरेबेरम से होता है, सेरेबेरम से। ये सोचने समझने वाला हिस्सा होता है, सेरेबेरम जो होता है वो सोचने समझने वाला हिस्सा होता है, सेरेबेरम ये जो होता है ये सोचने समझने वाला हिस्सा होता है। सोचने समझने वाला हिस्सा, सोचने समझने वाला हिस्सा यानी कि सेरेब्रम, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारा मनुष्य का ब्रेन कितना, मतलब उसका वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 तक होता है। ब्रेन का वजन जो होता है वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है ब्रेन का वजन। तो हम लोग ये सेरेबेरम, अब सेरेबेरम जो है वो सोचने समझने वाला हिस्सा होता है। अब सेरेबेरम के भी 4 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम के भी 4 पार्ट होते हैं। सेरेब्रम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पे जानते हैं। सेरेबेरम, सेरेबेरम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, और सेकेंड है पैरिटियल लोब, और थर्ड है फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब, और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब, देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम को पढ़ते हैं। अब सेरेब्रम के भी 4 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल। देखो अब हम लोग जानते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या है, इसको फ्रंटल लोब को क्या बोलते हैं, ललाट खंड। ये सेरेब्रम का पार्ट होता है। सेरेब्रम के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब और पैरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब को ललाट खंड बोलते हैं, पैरिटियल लोब को पार्श्व खंड बोलते हैं, और टेम्पोरल लोब को कर्ण खंड, ऑक्सीपिटल लोब को नेत्र खंड बोलते हैं। ये हमारा सेरेब्रम का 4 पार्ट होता है, सेरेब्रम का 4 पार्ट होता है। समझते हैं फ्रंटल लोब से। फ्रंटल, देखो फ्रंट यानी कि हम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रंट पे रहता है। ये ब्रेन के कहाँ रहता है, फ्रंट पे रहता है, एकदम से ब्रेन के एकदम सामने होता है, मतलब फ्रंट पे, इसका नाम ही है। मतलब कि ये जो फ्रंट है ये कहाँ होता है, ब्रेन के सामने का हिस्सा होता है। देखो ये जो फ्रंटल लोब है ये ब्रेन के सबसे सामने वाला हिस्सा होता है। और इसका देखो इसका कार्य क्या होता है, फ्रंटल लोब का जो कार्य होता है, ये फ्रंटल लोब से क्या होता है, फ्रंटल लोब जो है, जैसे कि हम कोई भी चीज सोच रहे हैं, कोई भी प्लान बना रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम में एकदम सुलझे हुए हैं, मतलब प्रॉब्लम एकदम ज़्यादा वो है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और ये जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किससे करते हैं, फ्रंटल लोब के कारण करते हैं। अगर कोई भी मैथ का सवाल हो गया और कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें उसको सॉल्व करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, फ्रंटल लोब के कारण। हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फ्रंटल लोब के कारण। और कोई भी प्लान बनाते हैं फ्रंटल लोब के कारण। और मतलब जो भी कुछ सोचते हैं, समझते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, फ्रंटल लोब के कारण करते हैं, फ्रंटल लोब। और इसमें हमारी इमोशंस, मतलब
इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारा बिहेवियर होता है, इमोशंस है, इसको कंट्रोल करना, मतलब कहीं भी कुछ भी ना बोले। हमारा जो जैसे हम किसी के लिए रोते हैं, गाते हैं, और मतलब कोई भी कुछ करता है तो कौन करवाता है? हमारा ब्रेन ही करवाता है। ब्रेन के अब कितने ब्रेन के पार्ट होते हैं वो करवाते हैं, मतलब कोई भी चीज। तो ये फ्रंटल लोब हो गया, जो कि ब्रेन के सबसे सामने का हिस्सा होता है, ललाट खंड जिसे बोलते हैं। अब आता है पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जिसको पार्श्वखंड बोला जाता है, ये कहाँ होता है? पैरिटल लोब ये मस्तिष्क के बीच में ऊपर की तरफ होता है। यानी कि देखो, ब्रेन के बीच में कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है। ब्रेन के बीच में ऊपर की तरफ होता है पैरिटल लोब। पार्श्वखंड ब्रेन के बीच में ऊपर की तरफ होता है। अब इसमें क्या होता है? जैसे कि इसका क्या कार्य होता है पैरिटल लोब का, पार्श्वखंड का? देखो, इसमें स्पर्श, तापमान, दर्द को पहचाना जाता है। अब देखो, स्पर्श यानी कि टच हमको कोई कर रहा है तो हम जैसे कि हमको तुरंत हमारे ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि हमको कोई टच कर रहा है। तो किसकी वजह से? पैरिटल लोब के कारण। जैसे कि हम कोई गर्म चीज को, गर्म बर्तन को छू दे रहे हैं, जैसे गर्म तावा है उसको छू दे रहे हैं, तो हमारा हाथ जो है वो अपने आप इधर हो जाएगा, अपने आप हमारी ओर खिंच जाएगा। तो हमको मतलब हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है कि वो गर्म है। एक तरीके से मतलब शरीर के लिए रक्षक भी होता है। और हम कोई भी जैसे स्पर्श, तापमान, और हमको चोट लगी है, और जैसे कि चोट लग रहा है हमको, अगर हम मतलब कोई हथौड़ा पिट रहा है नीचे, तो हम तुरंत अपना पैर इधर हटा लेंगे। तो किसकी वजह से? हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन गया, सबसे पहले हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन गया। तो ये सब किस में होता है? जैसे कि स्पर्श, तापमान ये सब, और दर्द को पहचाना जाता है किसके कारण? पैरिटल लोब के कारण। पैरिटल लोब कहाँ होता है? वो मस्तिष्क के बीच में ऊपर की तरफ होता है। ये ब्रेन के बीच में ऊपर की तरफ होता है। देखो, ये जो पैरिटल लोब है वो ब्रेन के बीच में कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, पैरिटल लोब, पार्श्वखंड। अब आता है हमारा टेम्पोरल लोब, कर्णखंड। ये कहाँ होता है? ये ब्रेन के दोनों किनारों यानी कि कानों के पास स्थित होता है। ये ब्रेन है, और मतलब इसके किनारों पर, ये कहाँ पर होता है? कानों के पास स्थित होता है टेम्पोरल लोब। कर्णखंड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कर्णखंड। कर्ण मतलब क्या होता है? कान होता है। कर्ण मतलब कान होता है। तो ये हमारे कानों के पास स्थित होता है टेम्पोरल लोब। अब इसमें क्या होता है? मतलब हम जैसे कोई चीज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनना बोलना, ये किसकी वजह से? कोई भी चीज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो किसकी वजह से? टेम्पोरल लोब की वजह से। किसकी वजह से? टेम्पोरल लोब की वजह से। हमारे कानों के पास स्थित होता है। ये किसकी वजह से होता है? सुनना, बोलना, समझना, याददाश्त, और मतलब जैसे कि हम कुछ भी चीज समझ रहे हैं तो ये हमारे मेमोरी में, मतलब क्या हो जाता है? हमारे मेमोरी में धस जाता है, और हमको वो लंबी समय तक याद रहता है। ये टेम्पोरल लोब में जो होता है, ये जैसे कि कानों के पास ही स्थित होता है। हम कोई भी चीज सुनने हैं पहले, तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगा, तो किसके कारण होता है? टेम्पोरल लोब की वजह से होता है। टेम्पोरल लोब क्या होता है? ये कहाँ पर होता है? दोनों कानों के पास स्थित होता है। टेम्पोरल लोब ब्रेन के किनारे, कानों के पास स्थित होता है। टेम्पोरल लोब है वो जो ब्रेन के किनारे यानी कि कानों के पास स्थित होता है, इसका नाम ही है कर्णखंड।
अब आता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब नेत्रखंड इसको बोलते हैं, नेत्रखंड। ऑक्सीपिटल लोब को क्या बोलते हैं? नेत्रखंड। अब इससे क्या होता है, नेत्रखंड में क्या होता है, हम जैसे किसी भी रंग को पहचानते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीपिटल लोब में हम नेत्रों से जुड़ी, मतलब देखने से जुड़ी सारी जानकारी को लेते हैं। ये विजुअल प्रोसेसिंग है, देखने से जुड़ी सारी जानकारी को लेते हैं किसमें? ऑक्सीपिटल लोब में। और ऑक्सीपिटल लोब में जैसे किसी भी रंग को पहचानते हैं और किसी भी बोली को समझते हैं तो, और मतलब उसके भाषा को समझते हैं किसमें? ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में इसमें नेत्र कलर को पहचानते हैं। जैसे कि हम मतलब कोई भी चीज़ देख रहे, कोई भी डायग्राम वगैरह देख रहे हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले हमारा अट्रैक्शन जाएगा उस पे, कलर पे, वो कौन सा कलर है। हम मतलब किसी को देखते हैं, आज वो कलर का वो ड्रेस पहना है तो हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है। तो हम किसकी वजह से जानते हो? ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। हमारे ब्रेन में ये जाता है कि वो इस कलर का है। पहले हम अपने आंखों से देखते हैं कि ये कलर का है, तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता है कि कौन से कलर का है। तो उनको पता चल जाता है कि ये रेड कलर का है, ग्रीन है, ब्लू है, स्काई ब्लू है। तो किसकी वजह से पता चलता है? ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। तो हम सेरेब्रम के 4 पार्ट को समझ चुके हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। हम लोग सेरेब्रम को समझ चुके हैं, यानी कि ब्रेन के फर्स्ट पार्ट को समझ चुके हैं, सेरेब्रम को, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेब्रम। इसके 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं सेरेबेलम को यानी कि अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है सेरेबेलम। देखो सेरेबेलम, ये क्या, इसमें क्या होता है, ये बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। सेरेबेलम जो होता है वो बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है और मांसपेशियों की गतिविधियों में समन्वय रखता है। मांसपेशियों की गतिविधियों में समन्वय रखता है और बॉडी के बैलेंस को, यानी कि शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। देखो जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी, तो हमारा जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम क्यों गिर नहीं जाते हैं? हमारा बैलेंस क्यों बना रहता है? तो अगर हम साइकिल चला रहे हैं, अगर जहाँ भी हमारा बैलेंस इधर उधर हुआ, वो देखो हम लोग कुछ भी काम करते हैं, बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो हम लोग जैसे कि साइकिल चला रहे हैं तो गिर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारा बैलेंस बना रहता है। और किसकी वजह से बना रहता है? सेरेबेलम की वजह से, ब्रेन के दूसरे पार्ट की वजह से। सेरेबेलम ये बॉडी को बैलेंस करे रहता है, मतलब ये बॉडी को बैलेंस करे रहता है ताकि किसी का मतलब कुछ भी होना, जैसे कि रोड पे अगर किसी का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिर जाता है, तो ये सब काम जो भी होता है वो सब किसको पता रहता है? हमारे ब्रेन को पता रहता है। तो हम साइकिल चलाते हैं तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्या है कि मतलब हमारा बैलेंस बना रहता है। किसकी वजह से? सेरेब्रम की वजह से। देखो ये होता है, ये शरीर को संतुलित करता है, शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है। देखो जो हमारा सेरेबेलम होता है ये बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, यानी कि हम कहीं भी ऐसे नहीं गिर जाएंगे। हमारा हर जगह मतलब जब किसी का ब्रेन में जब कोई भी दिक्कत आता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता और उसके साथ में हमेशा गलत काम होता रहता है और वो मतलब कहीं भी गिर जाता है जब वो उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो जो हमारा सेरेबेलम होता है वो बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, मांसपेशी की गतिविधियों को समन्वय करता है, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। कोई भी कहीं भी गिर नहीं जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस बना हुआ है। किसकी वजह से? सेरेबेलम की वजह से। देखो ये ब्रेन का दूसरा पार्ट है सेरेबेलम। ब्रेन का दूसरा पार्ट और पहला पार्ट समझ चुके हैं, अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट क्या है ब्रेन का? ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क तना। तीसरा क्या है? ब्रेन स्टेम।
देखो ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में क्या होता है, ब्रेन स्टेम का क्या कार्य होता है, मस्तिष्क तना का, ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, हमारे मस्तिष्क को किससे जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड देखो ब्रेन स्टेम का कार्य होता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना। ये जो होता है इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, जैसे कि दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस लेना, ये सब क्रियाएं होती हैं इसमें। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर को बनाए रखना, ये सब क्रियाएं किसमें होती है, ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम में। अब ब्रेन स्टेम के भी 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम के भी 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा, मेडुला ऑब्लोगेटा, और सेकेंड है पोन्स, और थर्ड है मिड ब्रेन। देखो ये ब्रेन स्टेम का 3 पार्ट होता है, फर्स्ट है मेडुला ऑब्लोगेंटा, और सेकेंड है पोन्स, और थर्ड है मिड ब्रेन। अब हम लोग समझते हैं ब्रेन स्टेम के, यानी कि ब्रेन के तीसरे पार्ट, ब्रेन स्टेम के पार्ट को समझते हैं। ब्रेन स्टेम जो होता है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। अब इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लोगेटा क्या होता है, ये ब्रेन के सबसे निचले हिस्से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कमर तक होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला ऑब्लोगेटा ये स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को बनाए रखना, सांस लेना और दिल का धड़कन, ये सब इसमें होता है। अब जैसे कि हम सो रहे हैं, कोई भी सोता है तो उसका दिल का धड़कन चलता रहता है, तो सब लोग बोलते हैं ना सोया मुआ, मतलब सोवा मुआ एक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब सोया हुआ व्यक्ति मरने के समान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिल का धड़कन चल रहा है। और किसकी वजह से चलता है, मेडुला की वजह से चलता है। तो ये था मेडुला। अब दूसरा होता है, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखो जो मेडुला ऑब्लोगेटा है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अब आता है पोन्स क्या होता है, वो मेडुला और मिड ब्रेन के नीचे होता है, मेडुला व मिड ब्रेन के नीचे होता है। पोन्स जो होता है वो मेडुला व मिड ब्रेन के नीचे होता है। इसमें क्या कार्य होता है, देखो जैसे कि ब्रेन के सभी हिस्सों में, यानी कि ब्रेन के सभी हिस्सों में, जैसे सेरेबेलम हो गया और सेरेब्रम हो गया, इन सभी हिस्सों में इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है। ये जो पोन्स है ये मतलब शरीर के ब्रेन के सभी हिस्सों में यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं उन हिस्सों में ये सूचनाओं को आदान प्रदान करेगा। सूचनाओं को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। वो कौन करता है, पोन्स करता है, पोन्स। और ये पोन्स जो है वो किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है पोन्स। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति सो रहा है तो धीरे धीरे उसका चेतना खत्म हो जाता है, वो कुछ भी चीज उसको याद नहीं रहता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये किसके कारण होता है, पोन्स के कारण होता है।
तीसरा जो होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पर होता है? ये ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि पोन्स के भी ऊपर होता है मिड ब्रेन। ये पोन्स के भी ऊपर होता है। मिड ब्रेन का क्या कार्य होता है? जैसे कि ये किसी भी रोशनी या फिर आवाज को क्या करेगा? केंद्रित करता है। किसी भी रोशनी या आवाज को केंद्रित करता है। जैसे कि हमको कोई जोर से बुला रहा है कि यहाँ पर आओ, तो कोई जोर से बुला रहा है, जिस दिशा में हमको जोर से बुलाया जा रहा है उस दिशा में हम तुरंत मुड़ के देखेंगे, तुरंत देखते हैं मुड़ के। तो किसकी वजह से होता है? मिड ब्रेन के वजह से होता है। मिड ब्रेन की वजह से कोई भी जोर से चिल्ला रहा है तो हम उसके, हमारा जो ध्यान है हम उसकी ओर पहले देखेंगे। उसे किसकी वजह से देखेंगे? किसकी वजह से? तो मिड ब्रेन की वजह से देखते हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट पढ़े थे ब्रेन। ब्रेन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे ब्रेन के दूसरे पार्ट को, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड्स को समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग होता है। सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग होता है। इसका कार्य, ये क्या करता है? ये शरीर के विभिन्न अंगों यानी कि ये मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों से जानकारी लेकर, ये जानकारी का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन का ये आदान प्रदान करता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? आदान प्रदान करता है। और ये कहाँ होता है? ये मतलब कि ब्रेन के नीचे से, यानी कि ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी के भीतर फैला होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के भीतर फैला होता है। स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन के नीचे से स्टार्ट होता है, ब्रेन के नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है और रीढ़ की हड्डी के भीतर तक फैला होता है। यानी कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है मतलब यहाँ से, जैसे कि ये ब्रेन हो गया, इसके नीचे से ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये जैसे कि ये है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये रीढ़ की हड्डी के भीतर फैला होता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के नीचे से स्टार्ट होता है और इस ब्रेन के नीचे से स्टार्ट होता है, कमर तक रहता है ये, और रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी के भीतर ये सुरक्षित रहता है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है स्पाइनल कॉर्ड का। देखो सबसे पहला मुख्य कार्य है संदेश को, ये कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है, आदान प्रदान करता है। देखो जैसे कि हमारे पैर में चोट लग गया है, हमारे पैर में तुरंत चोट लगा तो हम मतलब कि अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन में जाएगा। और किसकी वजह से जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जाएगा। जो भी हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, हम गिर जाते हैं, कहीं हमको चोट लग जाता है तो हमको पता चल जाता है, हमको ब्लड गिर रहा है, हमको पता चल जाता है, हमारे ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है कि ये काम करो, मतलब कि तब हम लोग उसको मतलब ठीक करने लगते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन उसको ब्रेन को कैसे पता चलता है? तो किसकी वजह से पता चलता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड है जो भी हमारे जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बॉडी में, वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन के पास देता है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आता है और मतलब शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है और शरीर के सभी अंगों से इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, ब्रेन को देता है। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सभी पार्ट्स को जाने हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के शरीर के सभी अंगों जैसे आँख, कान, त्वचा इन सबसे जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के सभी अंगों जैसे आँख, कान, त्वचा आदि से जोड़ता है। ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये कितने पार्ट इसके 2 पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब अपने मन से, जैसे कि हम अपने मन से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जो हमारा मन हो रहा है वो हम कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्रेन जो कहता है, हमारे मन, मतलब हमारे मन पे ऊपर रहता है। हमारा ब्रेन जो कह रहा है कि हम पढ़ना चाहते हैं, अपने मन से लिखना चाहते हैं, डोलना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, अपने मन से कोई भी काम कर रहे हैं, उसको स्वैच्छिक क्रिया कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मतलब वो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है, जो अपने मन से काम किया जाता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, यानी कि जैसे दिल का धड़कन होता है, पाचन क्रिया होता है, सांस लेना होता है। तो दिल का दिल का धड़कन हम अपने मन से तो नहीं धड़का सकते हैं, और पाचन तो हमारे मन से नहीं होगा, सांस हम अपने मन से नहीं ले सकते हैं। तो ये होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जब कोई भी तनाव रहता है, हमारे शरीर को तनाव रहता है, तो ये हमारे शरीर को तैयार करता है फाइट करने के लिए। जब हमको तनाव रहता है तो हमारा शरीर जो होता है वो क्या करता है, शरीर को तैयार करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो शरीर को तैयार करता है कि वो फाइट करे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ये शरीर को शांत और समान स्थिति में लाता है। ये शरीर को शांत और मतलब ये रिलैक्स माइंड है, रिलैक्स माइंड शरीर को शांत और समान स्थिति में लाता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये शरीर को शांत और समान स्थिति में लाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये शरीर को फाइट करने के लिए कहता है। जब हमको कोई भी तनाव हो रहा है तो ये शरीर को फाइट करने के लिए कहता है। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें बस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम लोग एक बार रिवीजन के लिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन आता है तो अब ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरेबेलम और तीसरा पार्ट होता है सेरेब्रम। और ये आता है, ब्रेन के तीन पार्ट हो गए। अब ब्रेन के जो सेरेब्रम के भी चार पार्ट होते हैं। सेरेब्रम के चार पार्ट हो गए, फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब, ये सब होते हैं। और सेरेब्रम के चार पार्ट हो गए। और मिड ब्रेन के तीन पार्ट पढ़े हैं हम लोग, मिड ब्रेन के तीन पार्ट पढ़े हैं। और फिर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके भी स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग पढ़े हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पढ़े हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। तो ये सब हम लोग पूरी जानकारी को इस वीडियो में लिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना